कई बार मैं अपने बच्चों से जब बात करता हूँ, क्लास लेता हूँ उनकी हर गुरुवार को ध्यान की, एक गीता की, तो मैं उनसे कहता हूँ दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, एक संसार, दूसरा अध्यात्म। दो ही चीज़ें हैं बस, एक संसार है, एक अध्यात्म। अध्यात्म यदि जीवन में नहीं आया तो संसार तुमको खा जाएगा बुरी तरह से। संसार में लिपटने वाले बुरी तरह से लालच, लोभ, तृष्णा, ग्रीड, इन सब में फंस के पूरी ज़िंदगी गंवा देते हैं। कुछ नहीं मिलता, आखिर में खाली हाथ कुछ नहीं मिलता, कुछ भी साथ नहीं जाता। वो कफन जिसकी कोई कीमत नहीं होती, जिसकी कीमत आप भी नहीं देते, जिसके पास जेब में पैसे भी नहीं होते, वो कफन हमारे ऊपर लपटा रहता है। मृत्यु जब होती है तब हमारे साथ कुछ नहीं जाता, हमारे साथ केवल एक चीज़ आती है, हमारी जीवात्मा, हमारे संस्कार। हमारी जीवात्मा, हमारे संस्कार, हमारा चित्त। बस इस चित्त को अगर आपने साथ संवार लिया तो आपने सब कुछ कर लिया। चित्त को संवारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चित्त में से बुरी आदतों को निकाल देना और चित्त में श्रेष्ठ गुणों की स्थापना करना। परम पूज्य गुरुदेव ने एक सबसे बड़ा काम जो किया वो यही किया कि चित्त का निर्माण किया उन्होंने, एक विराट चित्त का निर्माण। और उस चित्त के निर्माण के माध्यम से सबको उस चित्त के माध्यम घेरे में आने के लिए कहा। मैं गुरुदेव की एक बहुत बढ़िया सुंदर बात बताता हूँ मित्रों, आपको शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो मैं बताता हूँ। गुरुदेव ने 5 वीरभद्रों का निर्माण किया। इन वीरभद्रों को 1983 से लेकर 1988-89 तक गुरुदेव ने पाला पोसा, बड़ा किया, दिखाई दिया पूरा का पूरा, उसका प्रभाव दिखाई दिया। लोगों ने मुझसे पूछा, मैं डॉक्टर साहब आप गुरुदेव के पास रहते थे, सूक्ष्मीकरण के दौरान आपने क्या देखा? ये सूक्ष्म चीज़ें हमारी आंखें नहीं देख सकती। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तू नहीं देख पाएगा मेरे विराट रूप को। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमीश्वरम। तू उन नेत्रों से तू मुझे देख पाएगा बस, और किसी से नहीं देख पाएगा। तो हमें तो दिव्य नेत्र नहीं दिए गुरुदेव ने, पर जो उन्होंने बनाया वो दिखाई दिया। 5 वीरभद्र, आत्मिक चेतना, सावित्री चेतना का तादात्म्य सावित्री साधना के माध्यम से गुरुदेव ने किया। और प्रथम वीरभद्र जो बनाया उन्होंने, निर्माण चित्र बनाया उन्होंने, निर्माण चित्र नाम दिया प्रथम वीरभद्र। वो उसका काम था विचार संशोधन। सारे संसार में जो विचार चल रहा है वो विचार बदले, भौतिकवाद से अध्यात्मवाद की ओर चले, लोगों के दिलों में, लोगों के चिंतन में परिवर्तन आए। धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे गुरुदेव ने कहा एकदम नहीं दिखाई देगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। प्रथम चित्त विचार संशोधन के लिए उन्होंने खुला छोड़ दिया। उन्होंने कहा तुम्हारा काम इसको पुष्ट करना है साधना के माध्यम से। द्वितीय वीरभद्र, दूसरा वीरभद्र, उन्होंने कहा नव निर्माण के लिए प्रचुर साधन कहीं से भी किसी भी रूप में जुटाना, किसी भी कीमत पर जुटाना। नव निर्माण के लिए साधन की जरूरत पड़ेगी, साधनों की जरूरत पड़ेगी, मीन्स एंड मीडिया की जरूरत पड़ेगी। तो साधन नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? तो दूसरा वीरभद्र नव निर्माण के लिए साधनों की व्यवस्था बनाना। निर्माण बड़ा है, बहुत बड़ा निर्माण है। अभी हम लोग केवल 12 करोड़ लोगों में फैले हुए हैं, 10% लोगों में, 100% लोगों में फैलना है। भारत के पूरे विश्व के लोगों में फैलना है, 6 अरब लोगों में फैलना है। तो कैसे करेंगे? इसी के माध्यम से जब हमारे पास साधन होंगे, हमारा दूसरा वीरभद्र मजबूत होता चला जाएगा, सशक्त होता चला जाएगा, जिसको गुरुदेव ने पैदा कर दिया है, उसी के माध्यम से। तृतीय वीरभद्र दुरात्माओं के लिए उनके लिए भय का वातावरण बनाना, दुरात्माओं के लिए भय का वातावरण बनाना, ताकि दुरात्माएं अपने फुल फॉर्म में ना आ सकें। आप देखिए आज इतने सारे बुरे काम हो रहे हैं, इतने सारे हो रहे हैं, पर वो उस बुरे रूप में नहीं आ रहे हैं जिस बुरे रूप में वो दिखा सकती थी। वो केवल एक ही वजह से कि गायत्रीमय वातावरण गुरुदेव बना के चले गए और तीसरे वीरभद्र को खड़ा कर गए। तुम्हारा ध्यान रखने का है, तुमको ध्यान रखना है इसका। दुरात्माओं के लिए भय का वातावरण बनाना। चौथा वीरभद्र गुरुदेव ने कहा हमारे प्रस्तुत और भावी परिजनों को समर्थ सशक्त बनाना। आप लोग सब, आप सबके लिए सोच के गए कि प्रस्तुत परिजन, भावी परिजन जो आगे जुड़ेंगे, जिनको आप जोड़ते चले जाएंगे, उनको समर्थ और सशक्त बनाना इस चौथे वीरभद्र का काम होगा। समर्थ, सशक्त, मजबूत, कॉम्पिटेंट, और वो लड़ सकें समाज में अनीति से, कुरीति से। पंचम वीरभद्र जो गुरुदेव ने कहा
वो एक काम करेगा, विशुद्ध तपश्चर्या करेगा। मतलब वो हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों बोल सकते हो आप उसको, और ये भी कह सकते हो आप कि उन सब में आप सब समाये हुए हैं, आप सब समाये हुए हैं। आप में से जो भी तपश्चर्या करेगा, भले ही वो 11 माला हो, भले ही वो 1 माला हो, भावपूर्वक जो भी करेगा उसकी साधना हमारे साथ जुड़ जाएगी। तो एक कठोर तपश्चर्या के माध्यम से हमारे 5वें वीरभद्र को मजबूत बनाना, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है। गुरुदेव 5 के पीछे ये लिख गए कि हमने मूल चित्त का निर्माण कर दिया है। अब इस मूल चित्त का विराट रूप आपको दिखेगा 21वीं सदी के मध्य समय में। हो सकता है हमें से बहुत लोग ना रहे उस समय, पर शुरुआत हो गई उसकी बनने की प्रोसेस 88-89 से चालू हो गई। अगर आप गुरुदेव का क्रांतिधर्मी साहित्य पढ़ें जो 88, 87, 88, 89 में लिखा था गुरुदेव ने, तो आपको उसका विराट रूप मिलेगा, उसका स्वरूप देखने को मिलेगा। कितना बड़ा विराट रूप वो दे गए हैं कि किस तरह से मनस्थिति से परिस्थिति बदलेगी, कैसे वातावरण बदलेगा, कैसे शिक्षा नहीं विद्या समर्थ और साक्षात बनेगी और सार्थक बनेगी, और किस तरह से लोग उसको अपनाते चले जाएंगे। तो मित्रों, ये जो 5 वीरभद्र हैं, ये 5 चित्तों का निर्माण करना हमारे युवा साथी जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन लोगों को हमें साथ लेकर के चलना है, क्योंकि हमारे पास 65 करोड़ युवा हैं। 65 करोड़ युवा, 65 करोड़ युवा का मतलब होता है 50% शक्ति पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या की युवा है।